हेलो फ्रेंड्स, आई एम जी एस शुक्ला, योर कोच, एजुकेटर एंड मेंटर। दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन रात 9 बजे एक कंप्रीहेंशन पैसेज और कुछ वोकेबलरी इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी। सिस्टम ऑफ सोसाइटी, सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था, और सोसाइटी मीन्स आपको पता है समाज। तो समाज की पूंजीवादी व्यवस्था डज नॉट फोस्टर। अब मान लिया आपको फोस्टर शब्द का मीनिंग नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि फोस्टर मदर, धाय माँ, और धाय माँ कौन होती है? जो किसी बच्चे का पालन पोषण करती है। तो फोस्टर शब्द जो है, इसका मीनिंग हो गया पालन पोषण करना या बढ़ावा देना। तो समाज की पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ावा नहीं देती है हेल्दी रिलेशंस, स्वस्थ संबंधों को, एमंग ह्यूमन बींग्स, मानवों के बीच, मनुष्यों के बीच। तो पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्यों के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा नहीं देती है। अ फ्यू पीपल ओन। अब देखिए, ओन का मतलब होता है अधिकार रखना, और फ्यू मीन्स होता है कुछ। फ्यू और लिटिल दो शब्द होते हैं जो कुछ को प्रकट करते हैं, और फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल्स के लिए और लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। और फ्यू जो है 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, और उसी प्रकार से लिटिल भी 3 प्रकार से प्रयोग होता है, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कुछ संख्या में जरूर। द फ्यू का मतलब होता है कुछ यानी थोड़ी सी संख्या में, लेकिन जितने हैं उतने सभी। और सिर्फ फ्यू का मतलब होता है कि बहुत ही कम, इतने कम कि उनको छोड़ा जा सके, यानी नगण्य। तो अ फ्यू पीपल ओन, कुछ लोग अधिकार ग्रहण कर लेते हैं, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ऑल द मीन्स, समस्त साधनों पर, ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन माने उत्पादन। तो कुछ लोग उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। एंड अदर्स, और दूसरे लोग, दो नॉमिनली फ्यू, यद्यपि नाम मात्र के कुछ, हैव टू सेल देयर लेबर, उनको अपना परिश्रम बेचना पड़ता है। अंडर कंडीशंस, उन परिस्थितियों के अंतर्गत, इम्पोज्ड अपॉन देम, जो उन पर थोपी गई हैं। तो अब यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए। द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी डज नॉट फोस्टर हेल्दी रिलेशंस। समाज की पूंजीवादी व्यवस्था स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा नहीं देती है एमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच। अ फ्यू पीपल ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ लोग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। एंड अदर्स, और दूसरे लोग, दो नॉमिनली फ्यू, यद्यपि इनकी संख्या नाम मात्र की है, कुछ लोग। हैव टू सेल देयर लेबर, उन्हें अपना परिश्रम बेचना पड़ता है। अंडर कंडीशंस, उन परिस्थितियों के अंतर्गत। इम्पोज्ड अपॉन देम, इम्पोज माने होता है थोपना, जो उन पे थोपी गई हैं, यानी ज़बरदस्ती जो उन पे लादी गई हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनको अपना परिश्रम बेचना पड़ता है। तो जहाँ पर इस तरह के संबंध होंगे तो वो स्वस्थ संबंध नहीं कहे जा सकते। अब मान लिया आपको फोस्टर शब्द का मीनिंग नहीं पता है, तो आप उसे इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, और आगे सेंटेंस, जब अगला सेंटेंस पढ़ेंगे या कुछ और सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको इस शब्द का मीनिंग अपने आप पता हो जाएगा। अब आगे देखिए, द एम्फेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। एम्फेसिस माने होता है जोर, एम्फेसिस माने
जोर ऑफ कैपिटलिज्म पूंजीवाद का बीइंग ऑन द सुप्रीम इम्पोर्टेंस, बीइंग माने होकर के या होने के कारण, पूंजीवाद का जोर सर्वोच्च महत्व पर होने के कारण ऑफ मटेरियल वेल्थ, मटेरियल माने भौतिक और वेल्थ माने संपत्ति। अब पूंजीवाद का जोर सर्वाधिक महत्व देता है भौतिक संपत्ति को। द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अपील, इंटेंसिटी माने होता है तीव्रता, ऑफ इट्स अपील इसकी अपील की, तो इसकी अपील की तीव्रता इज टू द एक्विजिटिव इंटेंसिटी, एक्विजिटिव माने होता है अभिग्रहणशील, यानी प्राप्त करने की या अर्जन करने की इच्छा, और इंटेंसिटी माने तीव्रता। तो मटेरियल वेल्थ के सर्वोच्च महत्व पर होने के कारण कैपिटलिज्म का जो जोर होता है वो अभिग्रहण करने की या प्राप्त करने की या लाभ प्राप्त करने की तीव्रता की अपील ही उसकी अपील होती है। इट प्रमोट्स वर्शिप ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये बढ़ावा देती है वर्शिप ऑफ इकोनॉमिक पावर, वर्शिप माने पूजा, ये बढ़ावा देती है आर्थिक शक्ति की पूजा को। विद लिटिल रिगार्ड, अब देखिए यहाँ पे लिटिल शब्द भी फ्यू की तरह ही 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल। अ लिटिल माने बहुत ही कम लेकिन कुछ न कुछ अवश्य। लिटिल का मतलब होता है इतना कम कि जिसे नगण्य समझा जाए, नकारात्मक अर्थ में लिटिल का प्रयोग होता है। और द लिटिल का प्रयोग होता है जब थोड़ी सी मात्रा में हो लेकिन जितना है उतना पूरा प्रयोग किया जा रहा हो। तो इट प्रमोट्स वर्शिप ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये आर्थिक शक्ति की पूजा को बढ़ावा देती है। विद लिटिल रिगार्ड, बहुत ही कम यानी बिना ध्यान दिए, टू द मीन्स साधनों के ऊपर, एम्प्लॉयड जो प्रयोग किए गए हैं, फॉर इट्स एक्विजिशन इसके अभिग्रहण के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए। एंड द एंड, और उन उद्देश्यों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता, बहुत ही कम ध्यान होता है, दैट इट सर्व्स जिनकी ये पूर्ति करता है। बाय इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लॉइट माने होता है किसी का शोषण करना, तो बाय इट्स एक्सप्लॉयटेशन इसके शोषण के द्वारा, ऑफ ह्यूमन बींग्स मनुष्यों के शोषण के द्वारा, टू द लिमिट्स उस सीमा तक, ऑफ एंड्योरेंस सहन करने की। अर्थात पूंजीवाद में मनुष्यों का शोषण उनके सहन करने की सीमा तक किया जाता है। इट्स कंसंट्रेशन इसका ध्यान, इज ऑन द लार्जेस्ट प्रॉफिट इसका ध्यान होता है सबसे बड़े लाभ की तरफ, रेदर देन मैक्सिमम प्रोडक्शन सर्वाधिक यानी अधिक से अधिक प्रोडक्शन की अपेक्षा। 10 इस प्रकार से द डिवीज़न ऑफ ह्यूमन फैमिली इज डन, डिवीज़न माने विभाजन, और इस प्रकार से मानव परिवार का विभाजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस। डिवीज़न माने विभाजन और ह्यूमन फैमिली माने मानव परिवार। ऑन द बेसिस, बेसिस माने होता है आधार। इस प्रकार से मानव परिवार का विभाजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर। ऑल दिस इज इंजूरियस, और ये सब हानिकारक है, टू डिवीज़न ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन माने मनुष्य या मानवीय, और डिग्निटी माने गौरव।
और ये मनुष्यों के गौरव के लिए, मनुष्यों की प्रतिष्ठा के लिए या गरिमा के लिए हानिकारक है। एंड व्हेन द हैरोड पुअर, हैरोड माने होता है भयभीत, भयाक्रांत, और जब भयाक्रांत गरीब यानी भयभीत हो चुके गरीब टर्न टू द फाउंडर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के फाउंडर माने होता है संस्थापक, जब धर्म के संस्थापकों की तरफ मुड़ते हैं या उनकी तरफ जाते हैं, फॉर सकोर, सकोर माने होता है राहत या हेल्प, सहायता, और जब भयभीत गरीब लोग टर्न टू द फाउंडर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के संस्थापकों की तरफ मुड़ते हैं फॉर सकोर, राहत के लिए, दे रेदर ऑफर ए सबल डिफेंस, तो वो अपेक्षाकृत ऑफर करते हैं एक सूक्ष्म रक्षा, एक सूक्ष्म डिफेंस माने रक्षा, बचाव करना, ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, स्थापित व्यवस्था को। तो जब भयभीत या भयाक्रांत गरीब लोग धर्म के संस्थापकों की तरफ राहत के लिए मुड़ते हैं या उनकी तरफ जाते हैं या उनसे मिलते हैं, तो वो अपेक्षाकृत उनकी सहायता करने के बल्कि वो स्थापित व्यवस्था की ही रक्षा करते हैं सूक्ष्म तरीके से। मतलब ऐसा खुल करके नहीं, बल्कि वो एक दबी जुबान में, एक गुप्त तरीके से स्थापित व्यवस्था की ही रक्षा करने का काम करते हैं। और कैसे करते हैं? दे प्रॉमिस, वो वादा करते हैं, फ्यूचर हैप्पीनेस, भविष्य की प्रसन्नता का, वो भविष्य की प्रसन्नता का या भविष्य के सुख का या भविष्य की खुशियों का वादा करते हैं फॉर देयर प्रेजेंट सफरिंग, उनके वर्तमान कष्टों के बदले। एंड कंज्यूर अप विजन्स, कंज्यूर अप मीन्स होता है जैसे जादू किया जाना, कंज्यूर अप विजन्स का मतलब हो गया जादुई दृश्य, ऑफ पैराडाइज, संसार के, स्वर्ग के, विजन्स ऑफ पैराडाइज। तो स्वर्ग के जादुई दृश्यों को दिखाते हैं। टू रिड्रेस, रिड्रेस माने होता है किसी को हर्जाना देना, और रिड्रेस द बैलेंस का मतलब होता है संतुलन स्थापित करना, संतुलन बनाना, संतुलन बराबर करना। टू सूथ द सफरिंग, उनके कष्टों को राहत देने के लिए। एंड द रिवोल्ट ऑफ टार्चर्ड मैन, टार्चर्ड माने प्रताड़ित और मैन माने लोग, प्रताड़ित लोगों के द्वारा कोई आंदोलन, कोई विद्रोह न कर दिया जाए, तो उनके विद्रोह और सफरिंग से उनकी राहत के बैलेंस को बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि भविष्य की खुशियों की का वादा कर देते हैं कि अगर आप वर्तमान में कष्ट झेल रहे हैं तो फ्यूचर आपका बहुत ही सुखद होगा। और इस तरीके से वो उनको समझा करके अपने जो सिस्टम है, सिस्टम का बचाव करने की कोशिश करते हैं, जो धर्म के संस्थापक हैं वो लोग। और इस प्रकार से द सिस्टम इम्पोजेज इनजस्टिस, जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, वो थोप देता है अन्याय को। द रिलीजन जस्टिफाइज इट, और जो धर्म है वो उसको जस्टिफाई कर देता है। और इस प्रकार से आपका ये पैसेज पूरा हो गया। और अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरीके से हल करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है द पैसेज इंडिकेट्स दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज़, पहला ऑप्शन है फेयर। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम फेयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा सभी साधनों के ऊपर नियंत्रण हासिल कर लिया जाता है, और जबकि कुछ लोग अपना परिश्रम उन परिस्थितियों में बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं,
जो परिस्थितियां उन पर थोपी गई हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा एम्बिशियस, अब कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो एम्बिशियस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसका जोर मैक्सिमम प्रॉफिट पर होता है प्रोडक्शन के बजाय, तो ये एम्बिशियस भी नहीं है। तीसरा है प्रॉस्पेरस, अगर सारे लोग समृद्ध हो जाते, सभी लोग खुश होते, तो प्रॉस्पेरस होता, तो प्रॉस्पेरस भी नहीं है। अब चौथा ऑप्शन बचा है डीह्यूमनाइजिंग। हाँ, ये मानवता विरोधी जरूर है कि कुछ लोगों को अपना परिश्रम उन परिस्थितियों में बेचना पड़ता है जो परिस्थितियाँ उन पर थोप दी गई हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, डीह्यूमनाइजिंग। अगला क्वेश्चन है द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर इज सपोर्टेड बाय रिलीजन। जो स्थापित व्यवस्था है उसको सपोर्ट किया जाता है रिलीजन के द्वारा। पहला ऑप्शन एलिविएट द सफरिंग। एलिविएट माने होता है समाप्त करना, खत्म करना, उन्मूलन करना, कष्टों का उन्मूलन करने के लिए ऑफ द पुअर, गरीबों की, इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवादी व्यवस्था में। अब पहला ऑप्शन तो गलत इसलिए है क्योंकि ये जो रिलीजियस लोग हैं ये गरीबों को सपोर्ट करने के बजाय, उनको राहत प्रदान करने के बजाय वो सिस्टम का बचाव करते हैं तर्क दे करके। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, परपेचुएट द इनजस्टिस इम्पोज्ड बाय द कैपिटलिस्ट सिस्टम। परपेचुएट माने होता है निरंतरता देना, बनाए रखना। इनजस्टिस को बनाए रखते हैं, निरंतरता प्रदान करते हैं, इम्पोज्ड बाय कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा थोपा गया है। अर्थात वो उस अन्याय को बनाए रखने का काम करते हैं जो उन पे थोपा गया है। तो चूंकि इस हद तक भी वो लोग इसका रिलीजन जो है एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है बैलेंस द सफरिंग ऑफ द पुअर। वो बैलेंस करते हैं गरीबों के कष्ट को विद होप्स ऑफ फ्यूचर रिवार्ड्स, फ्यूचर रिवार्ड्स की आशाओं के द्वारा। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें बताया गया था दे प्रॉमिस फ्यूचर हैप्पीनेस फॉर देयर प्रेजेंट सफरिंग and conjure up vision of paradise to redress the balance, to soothe the suffering and the revolt of tortured men. और चौथा ऑप्शन है हेल्प द टॉर्चर्ड मैन टू सीक रिड्रेस। अब ये भी गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स जस्टिफाई एंड्स। जो साधन है वो उद्देश्यों को जस्टिफाई करते हैं। तो साधन उद्देश्यों को जस्टिफाई करने का काम नहीं करते हैं। द एंड्स जस्टिफाई मीन्स, जो उद्देश्य हैं वो साधनों को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, ये जो है कुछ हद तक सही हो सकता है। और आगे देखते हैं दूसरे ऑप्शंस, उसके बाद में हम फाइनल करेंगे। द मीन्स एंडोर्स्ड बाय रिलीजन। वो साधन जिनको धर्म के द्वारा एंडोर्स किया गया, एंडोर्स माने होता है समर्थन देना, जिनको धर्म के द्वारा समर्थित, जो धर्म के द्वारा समर्थित हैं, आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कि ये दोनों वर्ड्स एक में जुड़ गए। आर स्ट्रिक्टली फॉलोड मतलब वो साधन जिनका समर्थन धर्म के द्वारा किया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, फॉलो किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको फॉलो करना मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये भी गलत है। मीन्स विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे साधन
जो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जाते हैं आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उनको कठोरता से प्रोहिबिट किया गया है, निषेध कर दिया गया है। तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो उद्देश्य होते हैं अर्थात उनके लाभ कमाने का जो उद्देश्य है उस साधनों को जस्टिफाई कर देता है कि चाहे जैसे साधन वो प्रयोग करें, बस उनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कैपिटलिज्म इज इंजूरियस टू ह्यूमन रिलेशंस। कैपिटलिज्म ह्यूमन रिलेशंस के लिए हानिकारक है बिकॉज इट डिवाइड सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स, क्योंकि ये समाज को दो वर्गों में बांट देता है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। तो ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ वर्किंग और दूसरी तरफ नॉन वर्किंग है, मतलब एक तरफ कोई काम ही नहीं करते हैं। दूसरा एक्सप्लॉयटर्स एंड एक्सप्लॉयटेड। एक्सप्लॉयटेड की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, एक्सप्लॉयटेड है ये LIO। तो हाँ, ये दूसरा ऑप्शन है कि यह एक तरफ एक्सप्लॉयटर्स हैं जो शोषण करते हैं, दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेड हैं जिनका शोषण होता है। तो इस तरीके से ये दो भागों में बांट देता है। रिलीजियस एंड इररिलीजियस, धार्मिक और अधार्मिक, ये दो वर्ग भी नहीं बनाए जाते हैं। बायर्स एंड सेलर्स, ऐसी भी कोई बात नहीं बताई गई। तो इसमें ये जो है ऑप्शन आपका ये वाला ये सही है और दूसरा इसमें ये वाला ऑप्शन सही। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर आपने पैसेज को ठीक से पढ़ लिया है तो आपके लिए कंप्रिहेंशन करना कोई कठिन काम नहीं होता है।